नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती हुई साख, हर क्षेत्र में मजबूत होता भारत, यह बात हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली है। लेकिन मजबूत होते भारत की तस्वीर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन को नागवार गुजर रही है। चीन आए दिन भारत को कोसता रहता है। उसकी कोशिश रहती है कि कैसे वो भारत को उलझा कर रखे। इस बार चालबाज चीन म्यांमार के सहारे भारत की जासूसी का नापाक मंसूबा पाल रहा है। बताएंगे आपको कि कैसे कोको आइलैंड को चीन अपनी जासूसी का अड्डा बना रहा है। क्या है ड्रैगन की म्यांमार वाली चाल, बताएंगे आपको। तो अब से अगले आधे घंटे तक आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हमारी खास पेशकश न्यू मेड इन चाइना कोको आइलैंड पर बने रहिएगा। क्या है कोको आइलैंड का मामला? भारत में घुसपैठ की फिराक में ड्रैगन, पैसों के लिए बिक गया म्यांमार। चीन को जासूसी के लिए दे रहा ठिकाना। म्यांमार बनेगा दूसरा पाकिस्तान। क्या है चीन की नापाक चाल? सैटेलाइट तस्वीरों में चौंकाने वाला खुलासा। चीन को जवाब देने का ब्लूप्रिंट तैयार। भारत चीन के तनाव का मुद्दा वर्षों पुराना है। चालबाज चीन मानने को तैयार नहीं कि चालबाजियों से आप अपने मुल्क का भला नहीं कर सकते। चीन के नागरिक किन परिस्थितियों में है यह दुनिया जानती है, लेकिन इन बातों से इतर चीन सिर्फ दूसरे देशों की जमीनें हड़पने और उनकी जासूसी कराने जैसे कामों से ऊपर नहीं उठ पा रहा। मजबूत भारत की प्रगति को रोकने की मंशा से अब चीन की निगाहें म्यांमार के कोको आइलैंड पर है। ड्रैगन भारत की जासूसी की मंशा से कोको द्वीप समूह में बड़ा निर्माण करवा रहा है, जिसकी तस्दीक कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से हुई है। क्या है चीन का कोको प्लान, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। भारत के साथ चीन अच्छे संबंधों की दुहाई जरूर देता है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर साफ नजर आता है। एलएसी पर चीन की चालबाजियों से हर कोई वाकिफ है। चीन 1990 के दशक से विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है और उसकी मंशा ये रहती है कि उसका विस्तार आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का हो। चीन की नजरें हमेशा भारत में होने वाली हर गतिविधि पर रहती है। भारत और चीन करीब 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। हाल ही में हिंद महासागर में एक चीनी शिप देखी गई थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके जरिए वो जासूसी कर रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन सब के बीच म्यांमार का कोको आइलैंड चर्चाओं में है। भारत और चीन के विरुद्ध जो लगातार 3 साल से मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है अरुणाचल और लद्दाख में, वो पिछले हफ्ते भी एक प्रोवोकेशन चीन ने करी, जहां अरुणाचल प्रदेश में 11 गांवों के नाम सीधा ही यूनिलैटरली चीन ने उनको चाइनीज नेम्स देकर चेंज कर दिए। इस पे भारत ने प्रोटेस्ट भी किया और ये मूव को देखा गया कि जब भारत ने G20 की एक समिट अरुणाचल में करने की कोशिश करी और प्रस्ताव रखा, तो ये प्रोवोकेशन चीन ने 11 एरियाज के नाम चेंज करने का उसके रिटेलिएशन में किया। दरअसल चीन हमारी नाक के नीचे समंदर में जमीन तलाश रहा है। इसकी ताजा तस्वीर मक्सर ने जारी की है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैरान करती हैं। कोलकाता से महज 1255 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड्स पर दिन रात काम जारी है।
जिस तरह के जासूसी उपकरणों की तस्वीर सामने आ रही है, उससे यह आशंका बनती है कि वहां से इसरो के लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा और DRDO के लॉन्च साइट चांदीपुर पर भी नजर रखी जा सकती है। जो लेटेस्ट चैलेंज जो अभी भारत के सामने आया है और जिसके लिए भारत ने म्यांमार की मिलिट्री जनता को कन्फ्रंट भी किया है, वो है कोको आइलैंड्स। कोको आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि कोको आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार कमांड, जहाँ पे हमारा द्वीप है और जहाँ पे हमारी एक कमांड ट्राई सर्विसेज है, वो उससे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। और कोको आइलैंड्स एक छोटा सा द्वीप है जिसको म्यांमार ने कई साल से चीन को लीज किया हुआ है। चीन और म्यांमार के रिश्ते इस समय काफी घुले मिले हैं। कोको आइलैंड पर जो भी विकास के काम हो रहे हैं, उसमें चीन मदद कर रहा है। भारत के लिए ये इस मायने में खतरनाक है क्योंकि कोको आइलैंड की दूरी अंडमान निकोबार से महज 55 किलोमीटर की है। वैसे तो ये कोको द्वीप म्यांमार का है, लेकिन लंबे समय से चीन ने इसे लीज पर लिया है। चीन ने म्यांमार को अपने पाले में लेने के लिए चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इसके लिए चीन ने यहां पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है और तो और चीन इसका फायदा भी उठा रहा है। म्यांमार चीन को अपने नौसैनिक मार्गों और बंदरगाहों तक पहुंचने देता है। चीन ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में किया। इसका मतलब साफ है, चीन हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय एजेंसियां हर स्थिति पर पैनी नजर गड़ाए हैं। कोको आइलैंड्स इंडियन ओशन रीजन में अंडमान निकोबार से बस करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अंडमान निकोबार में हमारे सेना के बेसेस है, हमारा फुल फ्लेजेड अंडमान निकोबार कमांड भी वहां पे मौजूद है। और चीन जो है बहुत दिनों से उसके मंसूबे हैं कि वो साउथ चाइना सी के साथ साथ इंडियन ओशन रीजन को भी वो डोमिनेट करे। वहां पे उसके लिस्निंग पोस्ट बनने से, वहां पे उसके एयरबेस का वहां पे एरोप्लेन आने से भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जिस तरह से सैटेलाइट इमेजरी वहां पे दिख रही है, 1.3 किलोमीटर का जो एयरप्लेन का रनवे है उसको भी अभी चौड़ीकरण भी किया जा रहा है और उसके लेंथ को भी 1 किलोमीटर बढ़ाकर करीब 2.3 किलोमीटर सैटेलाइट इमेजरी में दिख रहा है। वहां पे हैंगर्स के कंस्ट्रक्शन भी दिख रहे हैं जहां पर और भी वहां पे एरोप्लेन की वहां पे तैनाती की जा सकेगी। भारत की जासूसी के लिए ड्रैगन ने म्यांमार के सामने वही जाल फेंका जो उसने कंगालिस्तान के सामने फेंका था। सीपैक की तरह चीन ने चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना की है। चीन हर तरफ से भारत को घेरने का घृणित प्रयास कर रहा है। अगर कोको द्वीप समूह में चीन का निवेश सफल हो जाता है तो यह हिंद महासागर में उसकी एंट्री के लिए सबसे मुफीद रास्ता होगा। हालांकि भारतीय एजेंसी भी हर एक स्थिति की गहनता से समीक्षा कर रही है और निश्चित रूप से उनकी पैनी नजर इन तमाम चीजों पर होगी। भारत के लिए कोको द्वीप सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मलक्का के जलपोत के बहुत करीब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 से ही चीन कोको द्वीप पर लगातार अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहा है। चीन ने इस द्वीप पर एक मॉनिटरिंग स्टेशन और रेडार स्टेशन भी स्थापित किया है जिससे वो भारतीय नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी रखता है। यहाँ तक कि चीन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में लॉन्च होने वाली भारतीय मिसाइलों और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। इसके अलावा चीन ने कोको द्वीप पर बने एयर स्ट्रिप को भी बढ़ा दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक एयर स्ट्रिप को 1300 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर कर दिया गया। मतलब चीन अपना महाविनाशक चेंगडू J-20 फाइटर जेट यहां उतार सकता है। इसके अलावा 2021-22 में शेड्स का निर्माण भी किया। हालांकि चीन का भी यहां कोई स्थायी रिहाइश नहीं है, लेकिन अब कोको आइलैंड ने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य करा रहा है और आने वाले समय में यहां पर चीन अपनी जड़ें जमा लेगा। और कोको द्वीप समूह का इस्तेमाल चीन ने किया तो PLA रणनीतिक रूप से आगे बढ़ जाएगा क्योंकि ये हिंद महासागर में एंट्री के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता है।
हालांकि म्यांमार और भारत के बीच में 100 साल से भी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन 2021 में जब एक कू होकर के आंग सान सू की को निकाला गया और म्यांमार की फौज ने पूरे देश को टेक ओवर किया, उसके बाद से म्यांमार लगातार चीन के और करीब होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पूरे के पूरे वेस्टर्न नेशंस ने इस कू की वजह से म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं और उनके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से चीन जो ढेर सा पैसा उनको और सपोर्ट दे रहा है, उसके साथ वो चीन के करीब होते जा रहे हैं। कोको द्वीप के अलावा चीन ने श्रीलंका और बांग्लादेश में भी कई बंदरगाह बना दिए हैं। मलक्का जल डमरू मध्य के माध्यम से ही चीन को तेल और ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है, जिसके चलते भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हर जगह चीन की उपस्थिति से चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी कम है। अंडमान निकोबार में हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है जो जल, थल, नभ से हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए मुस्तैद है। लेकिन बिना सीमा पर खतरे के महज कुछ दूरी पर घात लगाए बैठे दुश्मन की जासूसी निगाहों को अंधा करना असली चुनौती है। कोको आइलैंड पर सिग्नल इंटेलिजेंस की तैनाती तो पुरानी है, लेकिन रनवे और हैंगर हैरान करने वाला है। कोको द्वीप पर लगातार चीन न सिर्फ बड़े स्तर पर निर्माण कर रहा है, बल्कि लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को भी बढ़ा रहा है। जानकारी यह है कि यहां पर ड्रैगन ने मॉनिटरिंग स्टेशन और पावर स्टेशन तक स्थापित कर दिए हैं। अगर चीन कोको आइलैंड पर पूरी तरह से काबिज हो जाता है तो सामरिक तौर पर चीनी पीएलए मजबूत परिस्थितियों में होगी। क्वाड समूह की बढ़ती हुई विश्वसनीयता से चीन के पसीने इस वक्त छूटे हुए हैं। चीन लगातार यह कोशिश कर रहा है कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यानी भारत के सामने वो गतिरोध बनकर खड़ा हो जाए। लेकिन चीन की गीदड़ भपकियों से न भारत सरकार को डर है न भारतीय सेना को, क्योंकि हमारी तैयारी मजबूत है। ये रिपोर्ट देखिए। 1947 में जब अंग्रेज देश को छोड़कर जाने लगे थे तो वो नहीं चाहते थे कि भारत एक विकासशील और सशक्त देश बने। इसीलिए ब्रिटिश सरकार हमेशा इन द्वीपों पर अपना अधिकार पाना चाहती थी, जिससे कि उनकी नजर हमेशा भारत पर बनी रहे, उनका राज कायम रह सके। इतना ही नहीं, इन द्वीप समूहों पर पाकिस्तान की नजरें भी थी। पाकिस्तान भी लक्षद्वीप पर अपना कब्जा करना चाहता था, जिससे कि भारत में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन भारत के उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी ऐसा होने ना दिया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के चलते पाकिस्तान और अंग्रेजों की ये चाल सफल नहीं होने दी। सरदार पटेल ने पाकिस्तान से पहले ही लक्षद्वीप पर अपनी नौसेना तैनात कर दी और जब ब्रिटिश सरकार को लगा सरदार पटेल अंडमान निकोबार ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे, तब उन्होंने कोको द्वीप पर अपना अधिकार पाने की रणनीति बनाई। कोको आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि अब जनवरी से लगातार वहां पे सैटेलाइट इमेजरी से ये बात क्लियर आ रही है कि वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स और शायद चाइनीज की मिलिट्री, चाइनीज की फौज वहां पर एक एयर स्ट्रिप को बढ़ा रहे हैं और वहां पे एक लिसनिंग पोस्ट को भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाए जाने की शंका है। इसकी वजह से भारत ने म्यांमार की मिलिट्री जनता को कन्फ्रंट किया है और इसके बारे में जब म्यांमार से पूछा गया है तो म्यांमार ने इसको साफ डिनाई कर दिया है। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजरी भारत के पास है वो उससे क्लियर आता है कि ये वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप चीन के लिए और वहाँ पे लिसनिंग पोस्ट और सर्वेलेंस डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। कोको द्वीप को पाने के लिए उस समय के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने कोको द्वीप को लेकर त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा। 1950 में नेहरू ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। भारत का कोको द्वीप बर्मा, म्यांमार को तोहफे में दे दिया। बाद में बर्मा ने ये द्वीप चीन को दे दिया और यहां से चीन की नजरें हमेशा भारत में होने वाली हर एक गतिविधियों पर बनी रहती है। कोको आइलैंड से भारत का पुराना नाता है।
यह बात शायद आपको हैरान कर दे कि एक वक्त पर कोको आइलैंड भारत का हिस्सा था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप को म्यांमार को तोहफे में दे दिया और बाद में म्यांमार ने यह द्वीप चाइना को दे दिया और अब ड्रैगन यहां से भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहा है। कैसे दिया हुआ एक तोहफा आज देश के विरोध में इस्तेमाल करने का साधन बन रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। कोको द्वीप म्यांमार के यांगून क्षेत्र का एक हिस्सा है। द्वीप यांगून से 414 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये द्वीप 5 द्वीपों का एक समूह है और ये 3 भागों में बचा हुआ है। बड़ा कोको द्वीप, ये द्वीप 10 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस पर समुद्री कछुओं की काफी आबादी है। दूसरा छोटा कोको द्वीप, ये 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। तीसरा टेबल कोको द्वीप 1.6 किलोमीटर लंबा और 1.6 किलोमीटर ही चौड़ा है, जो एक पुराना प्रकाश स्तंभ सा हुआ करता था, लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई इस द्वीप पर रहता है। कोको द्वीप दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है। ये द्वीप कोलकाता के 1250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये भूभागीय रूप से कोको द्वीप, अराकान पर्वत और राखीन पर्वत का विस्तृत विभाजन है, जो कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में लंबे भूभाग तक फैला हुआ है। प्रशासनिक रूप से ये म्यांमार के यांगून मंडल का हिस्सा है। कोको द्वीप समूह राजनीतिक दृष्टि से भारत और म्यांमार दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वीपों का नाम पोर्तुगेसी नाविकों द्वारा रखा गया था। इन द्वीपों में बहुत अधिक नारियल उगते थे, इसीलिए इन्हें कोको द्वीप कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था और वहां पैनल कॉलोनियां बना ली थी। खाना और जरूरी सामान इस आइलैंड के जरिए वहां लाया गया था। जाटवेट परिवार को कोको द्वीप पट्टे पर दिया गया था। वे बर्मा के एक सम्मानित परिवार थे। वहां पे लिस्टिंग पोस्ट से चीन ना केवल हमारे नेवल बेसिस के कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर पाएगा, लेकिन वहां पर अपना बेस बनाकर जो हमारे इंडियन ओशन रीजन और हमारे बे ऑफ बंगाल एरिया में जो हमारे मिसाइल टेस्टिंग के जो साइट्स होते हैं, उसकी भी वो रीडिंग्स वो देख पाएगा। म्यांमार जो है 2021 के बाद जो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रखे हैं, उसके वजह चीन उसके इकोनॉमिक सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसको मिलिट्रीली वहां पे कुछ कंट्रोल करके अपने प्रेजेंस को बनाने की वहां पे जरूर कोशिश कर रहा है। हालांकि म्यांमार फिलहाल इसको मना कर रहा है और कह रहा है कि वहां पे चीन नहीं, बस म्यांमार ही है। 1937 में जब बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो द्वीपों को एक स्वशासी क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। 1942 में कोको द्वीपों को जापानियों ने अपने कब्जे में ले लिया और 1948 में अंग्रेजों से आजादी मिलने पर यह बर्मा का एक आधिकारिक हिस्सा बन गया। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की महाशक्ति है। चीन विवादों में घिरा हुआ देश है, जबकि भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला देश। भारत कई मंचों से इस बात को साबित कर चुका है कि शास्त्रों के साथ साथ, विश्व शांति के साथ साथ भारत मां की संप्रभुता के लिए, उसकी अखंडता के लिए शस्त्र उठाने से भी भारत परहेज नहीं करेगा। लेकिन चीन की हालत उस टेढ़ी पूंछ की तरह है जिसको आसानी से सीधा नहीं किया जा सकता। भारत अब हर तरह से चीन का सामना करने को तैयार है। ना तो भारत के पास हथियारों की कमी है, ना ही जाबाज सैनिकों की। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने सीमाई इलाकों की रणनीति में बड़ा बदलाव किया और वहां कई महत्वपूर्ण निर्माण किए जा चुके हैं। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमान उतारने के लिए हवाई पट्टियों से लेकर सड़कों का जाल बिछाने का काम भी काफी तेजी से किया गया। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की महाशक्ति है। $19 ट्रिलियन के साथ अमेरिका दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो चीन $12 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे स्थान पर है। तो वहीं $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत 5वें स्थान पर है। जापान और जर्मनी
जर्मनी तीसरे और चौथे स्थान पर है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो भारत भी इस मामले में चीन से ज्यादा पीछे नहीं, जबकि भारत में नौजवानों की संख्या चीन से कहीं ज्यादा है। चीन को कोको आइलैंड्स को एक मिलिट्री बेस के लिए डेवलप करना, ये चीन की जो स्ट्रेटेजी है मोतियों का हार इंडियन ओशन में बिछाने का, उसके साथ चल रही है। कोको आइलैंड सिर्फ 60 किलोमीटर हमारी त्रिशक्ति अंडमान एंड निकोबार कमांड से दूर है। अंडमान एंड निकोबार कमांड पूरे के पूरे मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी की तरफ शिपिंग को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर चीन और म्यांमार उसको चीन के हवाले कर दे और चीन उसको एक मिलिट्री आइलैंड के बेसिस पे और डेवलप करता गया, तो इससे भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में हो, चाहे अंडमान और निकोबार कमांड से हो, वो अफेक्ट होंगे। वर्कफोर्स के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। चीन के पास 21 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो भारतीय सेना दूसरे पायदान पर है और भारत की सेना में 14 लाख सैनिक है। लेकिन कोई भी जंग सिर्फ इन्हीं समीकरणों से नहीं जीती जाती, इसीलिए ये तय करना मुश्किल है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की तारीख में भारत किसी भी तरह से चीन से कम नहीं है। भारत की वायुसेना चीन से ज्यादा ताकतवर है। भारत के पास चीन से बेहतर लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका, रूस, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों की तकनीक से लैस है। भारत के लड़ाकू विमानों के पायलटों की ट्रेनिंग चीन के पायलटों से काफी बेहतर है, और ये बात चीन भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर युद्ध हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए, हर अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।